आइए साथियों, आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ से अपने इस चैनल पर लगातार आपके लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। अपने लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात काफ़ी हद तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज भी मैं उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूँगा। आज हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे यहाँ से कि प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना टॉपिक है जिसमें मैं अनुपात के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से समानुपात, समानुपात क्या है इस चीज़ को अपने लोग यहाँ से आज डिस्कस करेंगे। समानुपात का जो साइन होगा वो ये होगा। समानुपात मतलब ऐसे अनुपात जो एक ही मीनिंग बताते हों। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1:2, अगर 1:2 लिखा है और कहीं लिखा है 4:8 या कहीं लिखा है 16:32 या कहीं लिखा है 50:100 या कहीं लिखा है 200:400, ये सारे के सारे जो रेशियो लिखे हैं ऐसे इनफाइनाइट होंगे रेशियो, ये सारे के सारे एक ही मतलब को हमको दिखा रहे हैं। जो मतलब 1:2 का है वही मतलब 4 और 8 का है, वही मतलब 16 और 32 का है, वही मतलब 50 और 100 का है, वही मतलब 200 और 400 का है। कहने का मतलब है अनुपात हमेशा क्या बताता है, रिलेशन को, कि कौन किसके साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ दो संख्याओं का अगर रिलेशन है तो पहली संख्या जो है वो दूसरे की क्या है, आधी है। पहली जो है वो दूसरे की आधी और दूसरी क्या है, पहले की डबल है। ऐसे यहाँ पे भी यही है, 4 जो है वो 8 का आधा होता है और 8 4 का 2 गुना होता है। ऐसे यहाँ पे 16 32 का आधा है और 32 16 का 2 गुना है। ऐसे यहाँ 50 100 का आधा है, 100 50 का डबल है। तो मतलब ये सारे के सारे जो अनुपात लिखे हैं मैंने, जो यहाँ पे बनाया, ये सारे के सारे एक ही मतलब को दर्शा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, सारे के सारे समानुपात हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, समानुपात। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इससे परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि जैसे जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। ज़्यादा बेवजह की फालतू चीज़ों पे हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे अभी आप एसएससी CHSL का पेपर देख रहे हो तो या दिया होगा आप लोग में से किसी ने, आपके मिलने वाले ने किसी ने दिया होगा, तो आपको पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक चीज़ें पता है, तो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप आसानी से बना लोगे। मैथ्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रोपोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ एग्जाम्पल के तौर से, अगर हम इस चीज़ को समझें, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक अनुपात, अगर मैं 3 की बात करूँ और एक रेशियो में बनाऊं 27:81, मैं आपसे यहां से पूछूं कि देखिए ये वाला जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, एक ये रेशियो हो गया दो संख्याओं का और एक रेशियो ये हो गया। तो बताओ यहाँ पे जो मतलब इस रेशियो का है, जो मतलब इस अनुपात का है, वही मतलब इस अनुपात का है। यहाँ 1 और 3 मतलब पहली वाली दूसरी वाली यहाँ पे संख्या जो है वो पहले की क्या है, 3 गुनी है। ऐसे यहाँ पे देखो 27 और 81, 81 जो है वो 27 का क्या होता है, 3 गुना होता है। इसका मतलब ये वाला अनुपात और ये अनुपात सेम है। अगर ये अनुपात समान हैं तो इनके बीच में समान अनुपात का सिंबल लगेगा। अब ये सिंबल लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अनुपात समान हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, समान अनुपात में हैं। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इसका जो ये वाला पद होता है, ये वाला जो पद होता है इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। ये होता है बाह्य, एक्सट्रीम मतलब होता है बाह्य, ये बाह्य है, और इसका ये वाला क्या है, बाह्य है। तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो चीज़ें समझाऊंगा जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बेवजह फालतू चीज़ों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये पद हो गए एक्सट्रीम और इन दोनों पदों को हम बोलते हैं मीन्स। याद रखना, ये दोनों पद होते हैं मध्य पद, मीन्स, इन्हें बोलते हैं मीन्स। तो ये स्टेटमेंट आपको सही से समझना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां से आपने ये चीज देख ली। अब आपको अगर दो अनुपात समानुपात में हैं और आपसे कह रहा है कि अनुपात समानुपात में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो
आपको ये चीज जो यहां से कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही सही तरीके से आपको समझना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे 4 नंबर देगा आपको और आपसे कहेगा कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ दें या कौन सी संख्या घटा दें, मतलब प्रत्येक से, तो ये अनुपात समानुपात हो जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से समझना होगा, तभी आप वहां पे वो क्वेश्चन बना पाओगे। तो जैसा कि यहां से हमें मालूम है कि ये वाला अनुपात और ये अनुपात क्या है? समानुपात है, इसीलिए हमने ये सिंबल लगा दिया। इन दोनों के बाह्य पदों को, मतलब इन दोनों जो बाहर वाले हैं उनको हम बोलते हैं बाह्य पद एक्सट्रीम, और जो बीच में है उनको बोलते हैं मीन्स। तो यहां से एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब दो अनुपात समानुपात में होंगे तो उनके एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी मीन्स की मल्टीप्लाई के। ये बात आपको सही से समझनी है कि जब दो अनुपात अगर समानुपात में हैं तो उनके एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई, मतलब बाह्य पदों की गुणा हमेशा बराबर होगी मध्य पदों की गुणा के। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहां पे अब देखो ध्यान से कि अगर मैं 1 की गुणा 81 से करूंगा तो 1 गुणा 81 एक्सट्रीम की गुणा हो गई, और 3 गुणा 27 मध्य पदों की गुणा होगी, 3 गुणा 27। तो यहां पे भी देखो 81 आया और यहां 27 थी 81, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो अनुपात है, ये दोनों अनुपात क्या हैं? समान अनुपात में हैं। ये बात आपको सही से कंठस्थ करनी है, सही तरीके से समझना है। देखो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट पे आता है, फालतू चीजें पढ़ने के लिए टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि मैथ्स कोई ये नहीं है कि जो हम ये वाली मैथ्स पढ़ रहे हैं यही मैथ्स है। मैथ्स का बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, तो आपके लिए जो चीज जरूरी है आपको बस उतना पढ़ना है, उतना ही समझना है, पेपर की डिजाइन के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। तो आपको मैं यहां से जो चीजें समझा रहा हूं, जो चीजें पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको सही तरीके से इन चीजों को समझना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं इन चीजों को सही से आपको समझाता हूं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आप देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां से पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसी से वो पूछा जाता है मीन्स प्रोपोर्शन। यहां से पूछा जाएगा आपका मीन्स प्रोपोर्शन, इसे बोलेंगे हम मध्य समानुपात। आप अगर तैयारी कर ही रहे हो तो आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो भी आप देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन खोलोगे तो वहां पे इसका यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको आया हुआ। तो मीन्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब होता है मध्य, यहां देखो लिखा मध्य मतलब बीच, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, ठीक है। तो यहां से ये कहना चाह रहा है कि आपको जब भी मीन्स प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको 2 नंबर वो गिवन देगा, मतलब 2 नंबर देगा आपके लिए, एग्जाम में आएगा और आपसे पूछेगा फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर, मतलब इन संख्याओं का हमसे क्या कहेगा? मीन्स प्रोपोर्शन बताओ। तो यहां से मान लेते हैं, माना मैं यहां से पूरा प्रॉपर समझा दे रहा हूं आपके लिए, माना दो संख्याएं यहां से ए और बी हैं, मान ले रहे हैं 2 संख्याएं ए और बी हैं जिनका हमको मीन्स प्रोपोर्शन मध्य समानुपात निकालना है। माना 2 संख्याएं ए और बी हैं, इनका हमें मीन्स प्रोपोर्शन निकालना है। अभी मैं प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता के आया हूं कि कब अनुपात प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब कब अनुपात हमारे समानुपात होंगे, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो 2 संख्याएं हमारी ए और बी हैं। अब जैसा कि मीन्स का मतलब क्या होता है? मध्य, तो जो तीसरी संख्या होगी, मीन्स प्रोपोर्शन मतलब 3rd नंबर हमको निकालना होगा जो इन दोनों संख्याओं के साथ में क्या करेगा? समान अनुपात बनाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो मैंने कह दिया कि 2 नंबर हैं ए और बी, इनके बीच वाली संख्या निकालनी है जो इनके साथ प्रोपोर्शन बनाएगी। मान लो वो संख्या x है, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो मैंने कह दिया यहां से कि x इज मीन्स प्रोपोर्शन, x इज अ मीन्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहां से x जो मतलब a x के साथ जो रिलेशन बनाएगा, ध्यान देना,
ए एक्स के साथ जो रिलेशन बनाएगा वही एक्स बी के साथ रिलेशन बनाएगा, वही एक्स बी के साथ रिलेशन बनाएगा। तो ये बात आपको कंठस्थ करनी है, चीजें समझनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि आपको जब भी मीन्स प्रोपोर्शन पूछेगा तो दो संख्याएं देगा, उनका आपको मीन्स प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालना है हम उस चीज को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स का मतलब बीच में, इसीलिए मैंने बीच में संख्या रखी है। तो मैंने आपसे कहा कि जो ए एक्स के साथ रिलेशन बनाएगा वही एक्स किसके साथ बनाएगा, बी के साथ बनाएगा। इसका मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों क्या है, सेम है, मतलब समान अनुपात है। तो इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, इनके बीच में ये वाला प्रोपोर्शन वाला साइन लगेगा। अभी मैं आपको बता के आया हूं, जब दो अनुपात समान अनुपात बनाएंगे तो उनके बीच में कौन सा सिंबल लगेगा, ये वाला लगेगा। फिर मैंने अभी बताया कि एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई मीन्स की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। जब भी दो रेशियो आपके प्रोपोर्शन में होंगे तो उनके एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई ऑलवेज इक्वल होगी किसके, मीन्स के। तो यहां से आप देख रहे हो ध्यान से, अभी मैंने बता भी दिया एक्सट्रीम कौन से होंगे। देखो ये और ये एक्सट्रीम है, ए गुणा ए और एक्स गुणा एक्स आपस में बराबर होंगे। ए गुणा ए बराबर होगा एक्स गुणा एक्स। भाई हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर। इंडिसेस एंड सर्ट्स में मैं ये चीज बता चुका हूं। और ये हो जाएगा आपका, यहां से b है, सॉरी ये क्या है, b है। a गुणा b करोगे ना तो यहां से बराबर में क्या आ रहा है, a इंटू बी। जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a भी आएगा, नहीं आएगा, बताओ। तो कभी भी आपको मीन्स प्रोपोर्शन निकालना हो, दो संख्याएं दी गई हो, तो उन दोनों संख्याओं की आप क्या करो, गुणा करो। दोनों संख्याओं की गुणा करो और गुणा करने के बाद उनका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। वो नंबर आपका क्या होगा, मीन्स प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें यहां से, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 16। मैंने आपसे कहा कि मुझे 9 और 16 का मध्य समानुपात बताइए क्या होगा। तो आपने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 9 गुणा 16 करो और इसके ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर रूट। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं पता चलेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात तो याद रखनी होगी कि मीन्स प्रोपोर्शन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। कि दो संख्याएं गिवन होंगी, उन दोनों का गुणा करो और गुणा करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, सीधे सीधे आपका मीन्स प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो 9 गुणा 16 कितना होता है, 144। और 144 का मतलब इन दोनों की गुणा होगी कितनी, 144, 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के साथ में क्या करेगी, समान अनुपात बनाएगी। नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे दो संख्या कौन सी थी, एक 9 थी, एक 16 थी। इन दोनों के बीच में कौन रखो, 12। तो 12 क्या करेगी, जो रेशियो इसके साथ बनाएगी 9 अनुपात 12 और 12 बनाएगा 12 अनुपात 16। इसे काटोगे 3 और इसे काटोगे 4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। देखो दोनों रेशियो बराबर है, या आप गुणा भी कर सकते हो यहां से, इन दोनों की 16 निम्मा और ये 12 गुणा 12। तो ये चीज आ गई आपके लिए। यहां से मीन्स प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोबारा आपको इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर मीन्स प्रोपोर्शन में देगा, कैसी भी नंबर दे, डिजिट कैसी भी दे, चाहे रेशनल दे चाहे रेशनल दे, कुछ भी दे, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ उन दोनों नंबर की गुणा करनी है और गुणा करने के बाद में स्क्वायर रूट लेना है। वही आपका क्या आ जाएगा, मीन्स प्रोपोर्शन आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूं, इस पे क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, मैं भी करा रहा हूं क्वेश्चन और भी कराऊंगा। पहले आप सीधे सीधे सही से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं पढ़ाऊं आपके लिए तो आप अगर सही पढ़ने वाले हो तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखिए, नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। यहां पे पूछा जाता है आपसे थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात यहां पे पूछा जाता है आपसे, तृतीय समानुपात। देखिए, तृतीय समानुपात या मध्य समानुपात में आपको वो केवल 2 ही नंबर गिवन देगा, ये आप ध्यान रखना। तृतीय मतलब थर्ड का मतलब होता है थर्ड प्लेस,
तीसरा स्थान, ठीक है। और मीन्स का मतलब मध्य, बीच में। तो यहां भी आपको 2 ही नंबर देगा, तो माना यहां से भी माना दो संख्याएं ए और बी हैं, माना दो संख्याएं ए और बी हैं। तो यहां से आपको यह चीज समझनी है कि एक ए है, बी है, ये संख्या हो गई। अब तीसरा प्लेस तो यहां पे होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो थर्ड प्लेस कौन सा होगा, ये मान लो यहां पे कौन है, एक्स। तो यहां पे आपको लिखना होगा कि एक्स इज ए थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स इज ए थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहां से आप देखो ए जो भी रिलेशन बी के साथ बनाएगा वही बी एक्स के साथ बनाएगा, मजबूरी है इसकी, ठीक है। अगर इसको प्रोपोर्शन में बनाना है तो जो रिलेशन ए बी के साथ बनाएगा वही बी एक्स के साथ बनाएगा, ये इसकी मजबूरी हो जाती है। तो आप बताओ, ये दोनों रिलेशन समान हैं तो इनके बीच में सिंबल ये लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, क्लियर है ये बात। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या एक्सट्रीम है, तो अभी बताया था जब दो अनुपात समानुपात में होंगे तो उनके एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी मीन्स की मल्टीप्लाई के। तो ए गुणा एक्स बराबर हो जाएगा बी गुणा बी के। तो यहां से x की वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 10, मैंने कहा 5 और 10 का आप मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताइए कैसे निकालोगे आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर आप जानते हो, ये 5 और 10 है, 5 है ए की वैल्यू, 10 है बी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, नीचे आएगा ए, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 20 जो है आया नंबर हमारा, ये क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। उम्मीद करता हूं ये भी कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। मजा आ जाएगा आपके लिए, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से तरीके से समझते चलिए आप। अगर मुझे कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हैं, करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। क्योंकि आज की जो सिचुएशन चल रही है, इस समय की जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, जो दोबारा आया है, ठीक है, पहले से भी ये खतरनाक बताया जा रहा है और खतरनाक स्थिति में ये हो भी चुका है। तो हम सभी लोगों को सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखना है। क्योंकि पढ़ाई अगर जैसे चीजें व्यवस्थित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमको अपने आप को सही तरीके से व्यवस्थित करते हुए चलना है। जब हम सभी लोग सहयोग करेंगे सारी चीजों में, तभी कहीं ना कहीं चीजें फिर से सही स्थिति में आ पाएंगी। अगर हम सही से खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें और भयावह होंगी और स्थिति बिगड़ेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू शिद्दत के साथ करते रहो। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपके दिमाग को स्थिर रख सकता है। अन्यथा अगर आप खाली रहोगे तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। बहुत सारी चीजें वैसे भी अपनी स्थिति से बाहर चल रही हैं। बार बार ये कोरोना 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 हो रहा है और कोरोना की स्थिति ऐसी है कि अब इससे तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते कि ये स्थिति कहां तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग सही तरीके से घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जहां से जो भी सोर्स मिले आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये बात आपको भली भांति समझनी है, ठीक है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ कि हाँ हम लोग ठीक है ऑनलाइन आ चुके हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा जो लेवल का चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो सही स्थिति में हम लोग इस चीज़ को घर बैठ के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, सही होंगी, तो फिर से अपने आप सारी चीज़ें अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी। अभी स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल चल रही तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को घर पर बैठ के भी सही तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको मीन्स प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं आपको लेकर कि अब आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थ समानुपात में क्या होगा, आपको वो 3 नंबर गिवन देगा, 3 नंबर देगा। अभी तक 2 नंबर दे रहा था, अब वो आपको 3 संख्याएं देगा और उनका आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा। तो यहां से हेडिंग है आपकी क्या, फोर्थ
प्रोपोर्शन, जिसे हम बोले चतुर्थ समानुपात। जैसे कि हेडिंग है चतुर्थ, चौथा स्थान। फोर्थ का मतलब क्या होता है? फोर्थ प्लेस, चौथा स्थान, चतुर्थ। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 संख्याएं देगा, माना तीन संख्याएं A, B और C हैं, ये दिया है, 3 संख्या दे दी। अब आपको इस तरीके से लिखना है, और थर्ड नहीं है, फोर्थ है, तो फोर्थ है, इसका मतलब ये स्थान होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये फोर्थ होगा। मान लो ये x है, तो यहां पे लिखना है x इज ए फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहां से आपको ये देखना है कि ए बी के साथ जो रिलेशन बनाएगा, ए जो बी के साथ रिलेशन बनाएगा, वही सी जो है वो एक्स के साथ बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वही सी जो है वो एक्स के साथ रिलेशन बनाएगा। तो अब आप देखो, ये वाला रिलेशन मतलब ये वाला अनुपात और ये अनुपात सेम है, इसका मतलब ये हो गए समान अनुपात में। ठीक है, अभी अपने लोग पढ़ के आ रहे हैं कि मीन्स एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई ए गुणा एक्स बराबर होगी मीन्स की मल्टीप्लाई के बी गुणा सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन A। ये हो गई बात फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की, ये बात हो गई फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की। तो जैसा कि मैं यहां से क्वेश्चन लिखूं, मैं आपसे कहूं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 10 एंड 15। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5, 10 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो ये सीक्वेंस में ही देगा, ये A है, ये B है, ये C है। तो आपको देखना ये है कि BC अपॉन A है, तो यहां से 10 गुणा 15 और डिवाइड बाई क्या होगा 5, तो 5 दूनी 10 और यहां पे आ जाएगा 15 दूनी 30। ये आपका क्या आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, ये क्या आ जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब अपने लोग क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने अभी यहां पे कराया भी है, आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है। अब बताता हूं मैं आपको क्वेश्चंस कैसे इस पर बनते हैं प्रोपोर्शन पे। ठीक है, एक तो आपको अच्छे से मीन्स प्रोपोर्शन समझना है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन समझना है और फोर्थ प्रोपोर्शन समझना है। इनमें से किसी ना किसी पे एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सभी चीज आपको पढ़नी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां से आप समझना कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 98। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 8 और 98 का मीन्स प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है, तो आपको ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से मीन्स प्रोपोर्शन निकालना, चलिए इसका ही निकाल ले रहे हैं। मीन्स प्रोपोर्शन के लिए क्या बताया था, स्क्वायर रूट चढ़ाइए और दोनों की गुणा करिए, ठीक है, गुणा करिए। तो अब हमारे लिए यहां से देखना ये है कि यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बात आपको सही से समझनी है। तो देखो यहां से ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 4 और ये आ जाएगा 14 सत्ते, तो 7, 14, 7 और उसके अंदर एक 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 और ये 2, इसका आ जाएगा 2 और ये 7 का आ जाएगा 1 और इस 4 का आ जाएगा 2, 4 2 7 दूनी 14 दूनी 28। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जितनी जल्दी आप हो सकेगा आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 और 6 का तृतीय समानुपात निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, v² अपॉन a। तो b यहां पे ये a है, मैंने बोला ना मीन्स प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में आपके लिए क्या नंबर देगा, 2 नंबर देगा। ठीक है, 2 नंबर देगा। तो आपको बस उतना सा याद रखना है कि मीन्स प्रोपोर्शन निकालेगा तो दोनों की गुणा करके स्क्वायर रूट लेना है, और अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो b का स्क्वायर करके a से डिवाइड करना है। ये बात आपको कंठस्थ करनी है। तो यहां पे b क्या है, 6, तो 6 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर को 6 गुणा 6 बटे 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये क्या आ जाएगा आपका
थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट वाले में मैं बात करूं आपसे कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दे दे, जैसे आपसे कह दे कि फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन, जैसे यहां से बोलेगा 3 + √2 एंड 12 - 32 का आपसे कह रहा है कि मीन्स प्रोपोर्शन बताइए कि इसका मीन्स प्रोपोर्शन क्या होगा। अगर वो इस तरीके से दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि करना कैसे है। आपको मैंने अच्छे से बताया है कि जब भी मीन्स प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट चढ़ाना है और जो नंबर दिए हैं उनकी आपको प्रोडक्ट करनी है, उनकी आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, उनकी आपको प्रोडक्ट करनी है, इस तरीके से करना है आपको। अगर मैं इसको हल करूं तो देखो ध्यान से, इसको मैं अगर हल करूं तो यहां देखो 12 के अंदर 4 है और यहां 4 × 8 = 32, मतलब 16 दूनी 32। तो 16 का कितना आ जाएगा, अगर 32 को लिखोगे 16 × 2 लिखोगे 16 का आ जाएगा स्क्वायर रूट कितना, 4। तो 4 अगर आप बाहर लोगे तो ये तो आपका है 3 + √2 और गुणा 4 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 3 - √2। अगर आपने इंडिसेस एंड सर्ट्स का लेक्चर देखा है, वीडियो देखी है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इसका और इसका मतलब क्या है। ये a + v और ये a - v एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं या नहीं है। अगर इन दोनों की गुणा करोगे आप तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 2 स्क्वायर रूट 2 है ना, इस स्क्वायर रूट 2 का मतलब हो जाएगा स्क्वायर होने पे 2। तो यहां से आप अच्छे से समझदार हो, देख रहे हो 9 माइनस क्या होगा, जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 9 माइनस कितना होगा, 2। 9 - 2 का मतलब हो गया 7 और 4 का मतलब बाहर आ जाएगा 2, तो 2√7। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चाहे वो स्क्वायर रूट में दे चाहे स्क्वायर रूट में ना दे, आपका मीन्स प्रोपोर्शन हो थर्ड प्रोपोर्शन हो, निकालने का जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को, मतलब यहां से इन क्वेश्चंस को हटा के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपने लोग डिस्कस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहोगे तो आपको बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी कि हम बिल्कुल क्लास में बैठ के सही से फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां और वहां में कुछ अंतर है। अगर आप अपने अंदर फीलिंग लेके आओगे कि हाँ हम क्लास जैसा ही माहौल क्रिएट करें तो जरूर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कह रहा है कि 6, 8 और 9 का चतुर्थ समानुपात निकालिए। तो चतुर्थ समानुपात निकालने का मैंने अभी आपको तरीका बताया था, क्या कि ए बी सी 3 नंबर देगा तो बी सी करिए, बी और सी करिए, बी × सी और डिवाइड किससे कर दीजिए, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा, नहीं आएगा। 3 से काटो 3 दूनी 3 तियां और 2 से काटो 2 चौक 8, तो 4 तियां 12। तो इन संख्याओं का जो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 12। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट सही से। बस आपको अपने दिमाग में जो भी चीज पढ़ रहे हो वो कंठस्थ करते हुए चलनी है कि मतलब उसको जब हम दोबारा पढ़ें तो हमको केवल रिवीजन करना पड़े, मतलब शुरुआत ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा हमको पढ़ना है, कोई भी चीज हम पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसी पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी देखते हैं अपने लोग। तो यहां से आप समझिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमसे कह रहा है, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे ही आएंगे, आप समझिए संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि यह अनुपात समानुपात हो जाए। ऑप्शन भी आपके सामने आएंगे, फिलहाल मैं भी लिख ले रहा हूं यहां से ऑप्शन। 6 आपकी स्क्रीन पर आई जाएंगे, 5, 4 और 3। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं और ये परीक्षाओं में अल्टरनेट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत भली भांति तरीके से समझना है। वो हमसे कह रहा है कि इन 4 संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे ये चारों क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए, मतलब समान अनुपात में हो जाए। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि ये चारों के चारों किस में हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे, देखो जोड़ने का मतलब ये है कि चारों में जोड़ना है,
प्रत्येक में जोड़ना है, कौन सा नंबर जोड़ दें कि जिससे ये समान अनुपात हो जाए। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि समान अनुपात क्या होता है, कि ऐसे अनुपात जो समान क्या हो, समान मीनिंग को बताते हो, वो क्या होंगे, समान अनुपात होंगे। तो ऐसे तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब अगर मान लो मैंने पहला ऑप्शन बोला कि पहला ऑप्शन राइट है, तो पहला ऑप्शन अगर राइट है तो आपके लिए क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा, सबके अंदर 6 जोड़ना होगा। फिर देखना होगा क्या ये अनुपात 2-2 का पेयर बनाना होगा, शुरू के 2 और अंतिम के 2 का अनुपात जो होना चाहिए वो समान अनुपात होना चाहिए। तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपके लिए, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी पड़ेगी, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है अगर परीक्षा में आता है तो। अभी तक आप किस तरीके से पढ़ रहे थे, कैसे कर रहे थे, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन लगाया है तो आप तुलना जरूर करना कि सर ने जो क्वेश्चन का तरीका बताया है वो कैसा है और जो हम कर रहे थे वो कैसा है, या किताबों में किस तरीके से दिया है वो चीज आप देखना। देखो ध्यान से, जैसे समान अनुपात का मतलब है ऐसे 2 अनुपात जो एक जैसा मीनिंग दे, वो अनुपात समानुपात होते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करना है। मान लिया हमने कहा कि हमने सभी संख्याओं में x जोड़ा है, क्या जोड़ा है, x। जैसे ही हम x जोड़ देंगे तो अनुपात कैसे हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। तो मान लो मैंने 6 है और इस 6 के अंदर मैंने क्या जोड़ा, x जोड़ा। फिर मैंने आपसे कहा कि ये 7 है, तो मैंने इस 7 के अंदर क्या जोड़ा, x जोड़ा। मैंने 15 के अंदर भी क्या जोड़ा, x जोड़ा, और मैंने 17 के अंदर भी क्या जोड़ा, x जोड़ा। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए, चाहे जोड़ने वाला आए चाहे घटाने वाला आए, आपका गलत ना हो। मेरी कोशिश ये है बस, और कोई कोशिश नहीं। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार आप पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, दोबारा आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स आए हैं, बहुत सारे लोग पहले से पढ़ा रहे हैं, भीड़ हो चुकी है बहुत ज्यादा। कुछ लोग ऐसे स्थिति में भी आ गए जिनका कोई भी कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हिट हो गए, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं लगातार अच्छे तरीके से, है ना। तो उन लोगों ने उस दौर में उन चीजों को शुरू कर दिया जिस दौर में कोई इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, और ये दौर ऐसा चल रहा है, यहाँ पे हर कोई YouTube पे ही ऑनलाइन आ चुका है। तो इस समय कंपटीशन बहुत जोर शोर से चल रही है, तो आपको भी ये देखना है कि कहाँ पे हमें क्या चीज बेहतर मिल रही है। आपको ये देखना है कि हमारी पढ़ाई किस स्थिति में कौन बेहतर तरीके से करा सकता है, ये चीज आपको लेकर चलनी है बस। बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर मैं बेहतर कर रहा हूं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं नहीं कर रहा हूं तो किसी और के साथ चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। पहले कम लोग थे, अब तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप कहीं से तुलना करिए, कंटेंट में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस आप बने रहिए साथ में, मैं जो बता रहा हूं प्रॉपर उस चीज को पहले समझिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करिए, तब आपको समझ में आएगा उसका महत्व क्या है। तो मैंने मान लिया मैंने सभी में x जोड़ा। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये रिलेशन, ये वाला और ये, इन दोनों का जो रिलेशन होगा, इन दोनों का जो रिलेशन होगा, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी अनुपात है, पहले दोनों का अनुपात बराबर होगा अंतिम दोनों के अनुपात के। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। अब ये वाला और ये वाला अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तो बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। बराबर है तो बराबर का साइन लगा दो। अब आप खुद सोचो, वो क्वेश्चन खुद कह रहा है चीख चीख के कि ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, तो बराबर है तो आप देखो ध्यान से, आप हल करने के लिए आप ऐसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल कर सकते हो, इनके लिए आप हल कर सकते हो, वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन भी है आपके सामने, टाइम लगेगा। यहां तक ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट ये लिखना था कि इस तरीके से इन दोनों में x जोड़ के आपने ऊपर नीचे रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया, आपका हो गया, ठीक है। आप देखना अगला क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो टाइम ही नहीं लगेगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों की देखो यहां पे अंतर देखो कितने का है, यहां पे अंतर कितने का है, 1 का, और यहां पे अंतर कितने का है, 2 का। तो क्या ये अनुपात में बराबर है, नहीं। तो आप दोनों को बराबर, जब बराबर का साइन लगा रहे हो, इसका मतलब LHS RHS के बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो इन दोनों का जो अंतर आया उनका एलसीएम लेके दोनों को बराबर करो। 1 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 2 से यहां गुणा कर दो, आप 2 से यहां गुणा कर दो। अब ये दोनों रेशियो बराबर हो गए, नहीं हो गए। अब आपको यहां से बस इतनी सी कलाकारी करनी है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर रख के कर लो सॉल्व, x की वैल्यू निकाल लो, या नीचे वाले को नीचे वाले के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो यहां देखो क्या करा है आपने, 2 से गुणा की, 6 दूनी 12 प्लस का 2x बराबर में
यहां से आ जाएगा 15, यहां तो किसी से गुणा नहीं किए, x। इस x को उठा के इधर लाओ तो ये बचेगा x, और इसको उठा के इधर ले जाओ ये बचेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। चाहे आप नीचे वाले को बराबर रख के देख लो, देखो नीचे वाले को बराबर रखोगे तो 2 सत्ते 14, रखना आपको एक को ही है, और 2x बराबर में इधर देखो 17 और प्लस का x, तो इस x को इधर लाओ x बचा, और इस 14 को इधर ले जाओ तो इधर बचेगा 3। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। आपका आंसर कौन सा है? डी। डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट जो भी है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आप फिर कभी भी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं समझाता हूं आपके लिए कितने कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप पूरी YouTube पे सर्च करना, कहीं भी कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कि मैं तुलना करते हुए पढ़िए, आपके लिए आपको मैं हर वो चीज पढ़ा दूंगा जो लोग पैसे से पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा दूंगा मैं, बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं आपके लिए मैं। जैसे नेक्स्ट अपने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे 6, 14, 18 और 38। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। अभी मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको कम से कम समय में इस क्वेश्चन को बनाना है। कैसे करते हैं देखिए, जोड़ने की बात कर रहा है तो प्रत्येक में x जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, नीचे भी जोड़ दो, यहां भी और यहां भी x जोड़ दो। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी जल्दी कैलकुलेशन कर लो। ये दोनों बराबर है तो बराबर करो। यहां देखो 8 का अंतर है, यहां देखो 20 का अंतर है। क्या अंतर बराबर है? नहीं। जब अनुपात बराबर है तो भैया उनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर दिख रहे हैं। तो 8 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 40 करने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करनी होगी, 40 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी होगी। दोनों बराबर हो गए, क्लियर है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर रख दो, तो यहाँ पे 5 छक्का 30 प्लस का 5x बराबर में 18 दूनी 36 प्लस का 2x। इसे उठा के इधर लाओ, इधर आ जाएगा 3x, और इसे उठा के इधर ले जाओ तो इधर बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आपको कितना जोड़ना होगा? 2। आपको कितना जोड़ना होगा? 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हटा के अगला क्वेश्चन कराते हैं, घटाने वाला। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि 14, 36, 20 और 54 में के प्रत्येक पद से कम क्या घटाया जाए कि ये समानुपात हो जाए। अब घटाने की बात कर रहा है तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 14 माइनस एक्स कर दो, डिवाइड 36 माइनस एक्स कर दो, बराबर 20 माइनस एक्स कर दो, और इधर 54 माइनस एक्स कर दो। क्लियर है? यहां पे अंतर लो, यहां पे अंतर देखो कितने का आ जाएगा, यहां पे अंतर कितने का आ जा रहा है? 2। ठीक है, यहां से देखो 22 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और यहां पे कितने का अंतर आ रहा है? 34 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहां पे कितने का अंतर आ रहा है? 34 का। तो अब आप देखो यहां से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों का अंतर सही आ रहा है, ये देख लिया। तो अगर मैंने 22 और 34 के एलसीएम की बात कर ली, 2 बाहर आ गया 11 और ये 17, तो गुणा में आ रहा है आपका यहां से 17, यहां गुणा होगी और यहां गुणा किससे होगी? 11 से होगी। ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब एलसीएम लेके बराबर करना, दोनों का एलसीएम लेना है। तो अंदर गुणा होगी 17 से, तो 17 की गुणा कर दो, तो 17 चौका 68 हो गया, 17 कम 17 और 6 आपका 23 हो गया, और माइनस का 17x। ठीक है, माइनस का 17x बराबर में आप देख रहे हो 11 दूनी 22, 220 और 11x। ठीक है, अब इसे उठा के इधर ले जाओगे तो 17x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 11x घटेगा तो बचेगा 6x बराबर। इसे उठा के इधर ले आओ तो बचेगा आपका, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1, 18 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो आपने देखा यहां पे आपको कितना घटाना होगा? 3 घटाना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छे से सही से समझ में आए होंगे
कि प्रोपोर्शन पे किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपके सामने वो सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। बस अब आपका जो काम बचा है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का, ठीक है। तो दबा के जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा लोगों में जब पहुंचेगा तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी उत्पन्न होगी जिससे आपको और अच्छे से अच्छा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।